ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमतव्यं जिणवरवसहीर्णजीर्णनिदिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री खजाराज शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। यह ग्रंथ निश्चित रूप से जैन धर्म और दर्शन को अपने अंदर सागर में सागर के समान समाहित किए हुए है। बहुत शॉर्ट में हमें इन गाथाओं के द्वारा जैन धर्म और दर्शन का सार प्राप्त हो रहा है। आज हम गाथा क्रमांक 38 पर आ चुके हैं। यह गाथा दूसरे अधिकार की नव तत्व, सात तत्व और नव पदार्थ अधिकार की अंतिम गाथा है। इसके बाद तीसरा अधिकार रत्नत्रय अधिकार प्रारंभ हो जाएगा। इस गाथा में पुण्य और पाप दोनों पदार्थों को व्याख्यायित किया गया है। भाव पुण्य क्या, भाव पाप क्या, द्रव्य पुण्य क्या और द्रव्य पाप क्या, यह सब हमें समझने को मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 38। उच्चारण। सुह सुह असुह भाव जुत्ता जुत्ता। सुह असुह भाव जुत्ता। पूर्णम पूर्णम आधना पूर्णम पूर्णम। पावम पावम। हवन्ति हवन्ति। खलु खलु जीवा जीवा। सादम सादम। सुहाऊ सुहाऊ। रामम रामम। गोदम गोदम। पूर्णम आधना पूर्णा पूर्णम। पराणि पराणि। पावम पावम च। सुह असुह भाव जुत्ता सुह असुह भाव जुत्ता। पूर्णं पावं हवन्ति खलु जीवा पूर्णं पावं हवन्ति खलु जीवा। सादं सुहाऊ रामं सादं सुहाऊ रामं। गोदं पूर्णं पराणि पावं च गोदम पूर्णम पराणि पावं च। बड़ी सरल बड़ी अच्छी गाथा है। पूर्णम पावम पुण्य और पाप। ये पूर्णम पावम आपको दो जगह लिखा दिख रहा है। पहली लाइन में भी पूर्णम पावम शब्द आपको दिख रहा है और दूसरी लाइन में भी। पहली लाइन में एक साथ दिख रहा है, दूसरी लाइन में अलग अलग दिख रहा है। पहली लाइन भाव पुण्य और भाव पाप को प्रदर्शित कर रही है और दूसरी लाइन द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप को प्रकट कर रही है। पुण्यम पुण्य, पावम पाप, ये एकदम सिंपल अर्थ है। अब देखिएगा पहली वाली लाइन कैसे भाव पुण्य और भाव पाप को प्रकट कर रही है। सुह असुह भाव जुत्ता जुत्ता जुक्त युक्त युक्त सहित। शुभ अशुभ भाव से सहित, शुभ और अशुभ भाव से सहित। कौन है शुभ और अशुभ भाव से सहित? तो यहां पर देखिए विशेषण ढूंढिए। विशेषण कौन सा है?
शुभ अशुभ भाव जुत्ता। पुण्यम ये विशेषण हो सकता है क्या? नहीं। पावम ये भी नहीं। हवंती ये तो क्रिया हो गई। खलु ये अव्यय हो गया, ये सब विशेषण नहीं है। जीवा ये इसका विशेषण है। जीवा जीव, जीव शुभ अशुभ भाव जुत्ता, शुभ और अशुभ भावों से युक्त जीवा जीव, खलु निश्चय से निश्चित रूप से ही, शुभ और अशुभ भाव से युक्त जीव ही पुण्यम हवंती पावम हवंती। शुभ भाव से युक्त जीव पुण्यम पुण्य होते हैं और अशुभ भाव से युक्त जीव पावम पाप हवंती होते हैं। हवंती यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। होते हैं जीवा हवंती जीव होते हैं। शुभ अशुभ भाव जुत्ता जीवा भवंती शुभ और अशुभ भावों से युक्त जीव होते हैं। क्या होते हैं? क्रमशः लगा लीजिए। शुभ भावों से युक्त पुण्य रूप जीव होते हैं। अशुभ भाव से युक्त जीव पाप रूप होते हैं। शुभ भाव पुण्य है, अशुभ भाव पाप है। शुभ भाव भाव पुण्य है और अशुभ भाव भाव पाप है। यह हमें स्पष्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ जीवा शब्द को जोड़ दिया। भाव शब्द भी मिल रहा है और जीवा शब्द भी मिल रहा है। ये जीव पुण्य और जीव पाप है। जीव पुण्य और जीव पाप ही भाव पुण्य और भाव पाप हैं। ऐसा हमने सब जगह आश्रम में भी लगाया था। भाव आश्रव यानी जीव आश्रव, द्रव्य आश्रव यानी कर्म आश्रव। तो यहाँ पर भी जीव पुण्य यानी भाव पुण्य, जीव पाप यानी भाव पाप, और नीचे द्रव्य से संबंधित आएगा तो वो द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप हो जाएगा। ये लाइन आपको क्लियर हो रही है? शुभ अशुभ भावों से युक्त जो जीव हैं वो पुण्य और पाप हवंती हवंती होते हैं। वो ही भाव पुण्य होते हैं और वो ही भाव पाप होते हैं। इसको शुभ और अशुभ भाव को क्रमशः लगा लें। जो शुभ भाव से युक्त जीव होते हैं वे पुण्य भाव पुण्य होते हैं और अशुभ भाव से युक्त जो जीव होते हैं वे भाव पाप हवंती होते हैं। शुभ को पुण्य कहा गया है, अशुभ को पाप कहा गया है। शुभ भाव ये पुण्य है, अशुभ भाव ये पाप है। शुभ भाव कौन से, अशुभ भाव कौन से? जो मिथ्यात्व रूप है, पाप रूप है, आरंभ आदि रूप हैं, वो सारे के सारे भाव क्रूरता रूप हैं, जिसको लोक निंदनीय भाव कहा जाता है। लोक में, समाज में जिन भावों को, जिन परिणामों को निंदा के योग्य माना जाता है वे अशुभ भाव कहलाते हैं। और ये सभी अशुभ भाव भाव पाप हैं। निंदा के योग्य किसी को मारना, किसी को झूठ बोलना, चोरी कुशील परिग्रह इत्यादि अधिक मात्रा में इकट्ठा करना, उसके पीछे हमारा गलत उद्देश्य होना, गलत नजरिया होना, ये सारी जो गलत जिसे हम मानते हैं वो सब भाव पाप की दृष्टि से आएगा, अशुभ आएगा। और जिसको अच्छा मानते हैं वो सभी कार्य जिनकी लोक में निंदा नहीं होती, प्रशंसा होती है, वो सब शुभ भाव हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखना,
शक आवश्यकों का पालन करना, महाव्रतों का पालन करना, तप आदि करना, संवर निर्जरा के जो भाव बताए गए, ये सभी इनको हम शुभ भाव कहेंगे। तो शुभ भाव और अशुभ भाव, हालांकि महाव्रतों का आचरण किसी पुण्य की दृष्टि से नहीं किया जाता है, कर्मों के क्षय की दृष्टि से किया जाता है, फिर भी जब तक शुद्ध नहीं होते तब तक तो उसे शुभ में ही गिना जाएगा, ऐसा समझा जा सकता है। तो यह पुण्य और पाप, भाव पुण्य और भाव पाप, ये हुआ। इनकी परिभाषा भी हम समझते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नामक महान टीका ग्रंथ में, तत्वार्थ सूत्र जी की टीका सर्वार्थ सिद्धि, इसमें बहुत अच्छी परिभाषा दी है। जो पवित्र करता है, पुनाति आत्मानम इति पुण्यम, जो आत्मा को पवित्र करता है वह पुण्य है। और पाप क्या है? पाति रक्षति, जो रोकता है। किससे रोकता है? कल्याण से रोकता है। जो हित मार्ग से रोकता है वह पाप है। जो हमें अच्छाई से रोकता है, जो हमें हमारे कल्याण से रोकता है, हित मार्ग में नहीं जाने देता है, वह पाप है। तो पाप गंदा करने वाला है, मलिन करने वाला है आत्मा को। पुण्य आत्मा को साफ करने वाला है। पुनाति आत्मानमिति पुण्यम, जो आत्मा को पुनाति पवित्र करता है। आत्मा को पवित्र करने वाला पुण्य है, आत्मा को मलिन करने वाला पाप है। हमें क्या करना है? आत्मा को मलिन करना है, गंदा करना है, तो पाप के पीछे दौड़ना होगा। हमें आत्मा को पवित्र करना है, साफ सुथरा करना है, तो पुण्य के पीछे भागना पड़ेगा। ये हमारे लिए दो ऑप्शन हैं, इसको हमें समझना चाहिए, पुण्य और पाप। हम पुण्य का संचय करना नहीं चाहते, पाप तो करना ही नहीं चाहते, पुण्य का संचय करना भी नहीं चाहते, लेकिन पुण्य का संचय करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि इतना सारा पाप रूपी मैल चिपका हुआ है। उस पाप रूपी मैल को हटाने के लिए पुण्य रूपी जल, स्वच्छ जल की हमें आवश्यकता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और भी कई उदाहरण हैं। हमारे पैर में कांटा लग गया, अब ये कांटा लगा हुआ है, कैसे निकलेगा? पाप रूपी कांटा लगा हुआ है। अब इस पाप रूपी कांटे को कैसे निकाला जाए? अपने आप तो ये निकलता नहीं है, क्या करना पड़ता है? एक दूसरा कांटा उठाकर, सुई लेकर उस कांटे को निकालना पड़ता है। यही करना पड़ता है। दूसरी सुई से, दूसरे कांटे से लगे हुए कांटे को निकाला जाता है। कांटे से कांटे को निकालना, दूसरे कांटे से। तो ये पाप रूप कांटा लगा हुआ है। इस पाप रूप कांटे को हटाने के लिए पुण्य रूप कांटा हमें उपयोग में लाना पड़ता है। पाप को दूर करने के लिए पुण्य का प्रयोग किया जाता है। अब जब जिस कांटे को हमने निकाल दिया और जिस कांटे की सहायता से निकाला, उन दोनों को क्या हम साथ में रख लेते हैं? नहीं, फेंक देते हैं। प्रयोग हुआ, उपयोग हुआ, उपयोग के बाद यह कांटा यूजलेस है। जब तक पैर में कांटा चुभा हुआ था, उसको निकालने के लिए हम दूसरा कांटा खोजते हैं, कहीं से मिल जाए, सुई मिल जाए तो इस कांटे को निकाल दो। लेकिन कांटा निकलने के बाद जिस कांटे से हमने उसे निकाला है, बड़ी मुश्किल से खोजा था, बहुत पैसे देकर सुई खरीदी थी, अब उस सुई का क्या करते हैं? उसको अच्छे से रख लेते हैं क्या? नहीं, उसको भी वहीं फेंक देते हैं, उसको भी वहीं छोड़ देते हैं। जहां पैर में लगा हुआ कांटा फेंका है,
वहीं पर निकालने वाला कांटा भी फेंक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही जब पूर्ण रूप से पाप का त्याग हो जाता है, जब पूर्ण रूप से अशुभ का त्याग हो जाता है, तो ऑटोमेटिक शुभ से भी हमें कोई प्रयोजन नहीं बचता है और शुभ को भी वहीं यूजलेस मानकर रख दिया जाता है, साइड में कर दिया जाता है। ऐसा हमें समझना चाहिए। बहुत भी और भी कई उदाहरण पुण्य और पाप के इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जब तक कांटा लगा हुआ है, जब तक पाप कर्म है, तब तक पुण्य की आवश्यकता है, ये हमें यहाँ समझना है। तो भाव पुण्य और भाव पाप, अशुभ भावों को भाव पाप कहा गया है, शुभ भावों को भाव पुण्य कहा गया है। अब हम द्रव्य पुण्य और द्रव्य पाप पर चलें। नीचे वाली लाइन, सादम सुहाऊ रामम गोदम पुण्यम, ये सब पुण्यम पुण्य है, द्रव्य पुण्य है, ये सब द्रव्य पुण्य है। कौन कौन से? सादम, सादम, सादम का अर्थ है साता वेदनीय, वेदनीय कर्म। इसके दो भेद होते हैं, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। साता वेदनीय सुख की सामग्री प्रदान करता है, असाता वेदनीय दुख की सामग्री प्रदान करता है। तो साता वेदनीय शुभ प्रकृति है, पुण्य प्रकृति है, सादम। सुह आउ शुभ, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। सुह हमें छोटा आ, आउ बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। सुह शुभ, आयु आयु, शुभ आयु, शुभ आयु। आयु चार प्रकार की है, आयु कर्म चार प्रकार का है। कौन कौन सा? देव आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, नरक आयु। इन चार में तीन आयु को शुभ माना गया है, देव आयु, मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु। नरक आयु को अशुभ माना गया है। तो तीन आयु ये तो पुण्य प्रकृतियां हैं और नरक ये पाप प्रकृति है, नरक आयु। तो तीन ये शुभ हो गई, शुभ आयु हो गई। इसके बाद नाम, नाम कर्म की बहुत सारी प्रकृतियां हैं। पिंड प्रकृतियों की बात करें तो 42 पिंड प्रकृतियां हैं, और जब हम इनके भेद कर देते हैं तो 93 प्रकृतियां नाम कर्म की हो जाती हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से 63 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां मानी जाती हैं, शेष प्रकृतियां पाप प्रकृतियां मानी जाती हैं। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में से 20 प्रकृतियां ऐसी हैं, स्पर्शन आदि, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये इनकी मिलाकर जो 20 प्रकृतियां हैं, ये 20 प्रकृतियां शुभ और अशुभ दोनों रूप से होती हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं 93 प्रकृतियों में से 43 और 20 ये मिलाकर 63 ये प्रकृतियां तो पुण्य प्रकृतियां हैं। और इसी को हम पाप प्रकृतियों के रूप में देखें तो 50 प्रकृतियां, 30 और 20, 50 प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। आपके सामने एक चार्ट भी शो कर दिया जाएगा जिससे आपको ये पूरी प्रकृतियां समझ में आए। कर्मों की टोटल 148 प्रकृतियां होती हैं। 8 कर्मों के जब भेद करते हैं तो 148 भेद होते हैं। पुण्य प्रकृतियां कितनी कितनी हैं और पाप प्रकृतियां कितनी कितनी हैं, ये आपको चार्ट में दिख रहा होगा। और भी समझते जाएं तो नाम कर्म की 63 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में आएंगी, पाप प्रकृतियों में 50 आएंगी, जिसमें कि 20 प्रकृतियां कॉमन हैं, ऐसा हमें समझना है। इसके बाद है गोत्र।
गोदम, गोदम यानी गोत्र। गोत्र कर्म दो है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र को शुभ प्रकृति यानी पुण्य प्रकृति में लिया जाएगा और नीच गोत्र को अशुभ पाप प्रकृति में लिया जाएगा। तो अब पुण्य प्रकृतियां कितनी हो गई? साता वेदनी की 1, शुभ आयु 3, नाम कर्म की 63 63 और गोत्र की 1। तो कितनी हो गई? 1 3 4, 4 और 63 67 और गोत्र की 1 68। ये 68 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। अब पराणी पावम च यानी और, पराणी पर, अन्य, शेष जितनी बची वो सारी की सारी पावम पाप रूप हैं। जो बची हुई प्रकृतियां हैं वो समस्त प्रकृतियां पाप रूप हैं। कौन कौन सी बच गई? अब वो देख लीजिए, चार्ट में तो आपको क्लियर हो रहा है कौन कौन सी बच गई। टोटल 100 कर्म प्रकृतियां हैं जो पाप रूप हैं। कर्मों के कुल भेद 148 है, जिसमें से नाम कर्म की 20 प्रकृतियां, स्पर्शन आदि, ये 20 कॉमन हैं, पुण्य में भी आती हैं, पाप में भी आती हैं। तो इसलिए इनका टोटल, पुण्य और पाप प्रकृतियों को टोटल करें तो 168 168 हो जाता है, होना चाहिए 148। तो पुण्य प्रकृतियां हो रही हैं टोटल 68 और पाप प्रकृतियां हो रही हैं टोटल 100। कैसे हो रही हैं? घातिया कर्म, समस्त घातिया कर्म पाप प्रकृतियां हैं। ज्ञानावर्णी कर्म पाप प्रकृति, दर्शनावर्णी कर्म पाप प्रकृति, मोहनीय कर्म पाप प्रकृति और अंतराय कर्म भी पाप प्रकृति। वेदनीय में साता वेदनीय पुण्य में है, असाता वेदनीय पाप में है। तो 1 शुभ आयु, आयु में 3 शुभ हैं और नरक आयु ये पाप है, तो आयु की भी 1। नाम कर्म की 50 प्रकृतियों को पाप प्रकृतियों में कहा गया और गोत्र में उच्च और नीच गोत्र ये 1 प्रकृति पाप प्रकृति है। तो इन सब का टोटल कर लीजिए तो ये पूरी 100 प्रकृतियां हो जाएंगी। आप जो टेबल मैंने बनाया है वो अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और इनका टोटल भी करके देखिएगा सही आ रहा है या नहीं। नाम कर्म की कौन सी प्रकृतियां पुण्य हैं, कौन सी पाप हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि 93 प्रकृतियां, उसमें से पुण्य कौन सी पाप कौन सी, ये बताना थोड़ा मुश्किल इसमें लग रहा है। लेकिन आप तत्वार सूत्र की जो टीकाएं हैं उनमें इनको प्रकृतियों को देख सकते हैं, या फिर कर्म सिद्धांत के जो ग्रंथ हैं उसमें भी नाम कर्म की कौन कौन सी प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां, पुण्य प्रकृतियां, वो सब आप देख सकते हैं। इस प्रकार से गाथा का अर्थ तो बहुत अच्छे से हो गया है। अब रिवीजन की दृष्टि से मैं एक बार अन्वय कर रहा हूं, आपके मन में हिंदी अर्थ चलना चाहिए। शुभ अशुभ भाव युक्ता जीवा खलु पुण्यम पावम भवन्ति। सादम सुहाउ नामम गोदम पुण्यम च पराणि पावम। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। शुभ और अशुभ भावों से युक्त जीव क्रमशः पुण्य और पाप, भाव पुण्य और भाव पाप होते हैं। साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं।
द्रव्य पुण्य है और इसके अलावा शेष कर्म प्रकृतियां पाप, द्रव्य पाप हैं। अब विभक्तियां देख लीजिए, विभक्तियां बड़ी सरल हैं। सुहासुह भावयुक्ता, जीवा और नीचे पराणी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। पुण्यम पावम सादम सुहाऊ नामम गोदम पूर्णम पावम, ये सब प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। प्रथमा विभक्ति के एक वचन, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन, बस इतने में काम हो गया। हवंती, यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है, इसका अर्थ होती हैं। खलु च, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें कोई विभक्ति नहीं होती है। यहाँ पर एक जुत्ता, जुत्त शब्द आया है, यह कृदंत, भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इतने में हमारा पूरा व्याकरणिक विश्लेषण भी हो गया। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ की एक एक गाथा को विश्लेषित कर रहे हैं, एक एक शब्द को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है, सभी आनंदित हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।